अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है पूरी एंड तक। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, इसके अलावा तुर्कों में स्टूडेंट लाइफ़ कैसी होती है, हम लोग कैसे विंटर ब्रेक स्पेंड करते हैं, वो भी शेयर करूँगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ है और मुझे 12 जनवरी तक ऑफ है। तो मैं और मेरी एक और फ्रेंड यही सोच रहे थे कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुर्की में ऑनेस्टली ऐसा कुछ है नहीं, स्पेशली इस वेदर में। तो मेरी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था कि हम लोग स्टॉकहोम से एक ट्रिप लगा आते हैं। और इसकी अगर मैं आपको लोगों को थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊँ तो तुर्की में रहने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि तुर्की से स्टॉकहोम डायरेक्ट क्रूजेज़ जाती हैं और इसका अराउंड आई थिंक 10 to 11 आवर्स का सफ़र होता है। और उन क्रूजेज़ में से एक क्रूज़ बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग जो है उसका सफ़र करते हैं और उसका नेम है वाइकिंग लाइन। तो हम लोग ने भी सोचा कि हम लोग स्टॉकहोम का भी एक ट्रिप लगा लेते हैं और साथ ही साथ क्रूज़ का भी एक ट्रिप हो जाएगा, वो भी इन इटसेल्फ एक एडवेंचर है, तो हम लोग उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो हम लोगों ने अपना ट्रिप कुछ इस तरह प्लान किया था कि हम लोग रात 8 बजे यहाँ तुर्की से चलेंगे और सुबह 6 बजे स्टॉकहोम पहुँचेंगे, ताकि है कि हमारे पास सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटे होंगे एक्सप्लोर करने के लिए स्टॉकहोम भी, और इट इज़ मोर देन इनफ टाइम। और उसके बाद ये है कि हम लोग वहाँ से सेम इसी टाइमिंग वाली 8 बजे वहाँ स्टॉकहोम से चलें और सुबह 6 बजे तुर्की पहुँच जाएँ। तो इस तरह ये है कि हम लोगों ने अपना ट्रिप प्लान किया था, क्योंकि इस क्रूज़ की 2 टाइमिंग होती हैं, एक तो रात 8 बजे चलती है, सुबह 6 बजे स्टॉकहोम पहुँचती है, और एक सुबह 8 बजे यहाँ तुर्की से चलती है और शाम 6 बजे वहाँ पहुँचती है। लेकिन अगर हम सुबह वाली क्रूज़ चूज़ करते हैं, और दो जो सुबह वाली क्रूज़ है उसका ये भी एक फ़ायदा है कि हम लोगों को थोड़े से व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका फिर एक ये नुकसान भी है कि हम लोग जब वहाँ 6 बजे शाम को पहुँचेंगे तो उस तक सब कुछ ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है, वहाँ पर इतना कुछ ख़ास करने को होता नहीं है। उसके बाद ये है कि हम लोगों को फिर वहाँ स्टे भी करना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट डे जो है वो एक्सप्लोर कर सकें स्टॉकहोम। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे स्टे करें, हम लोग बस एक दिन का ट्रिप बस वहाँ पे लगाना चाहते थे। तो इसलिए हमने जो है वो शाम 8 बजे वाली टाइमिंग वाली क्रूज़ जो है वो चूज़ की। तो अगर मैं इसकी प्राइसेस की बात करूँ, तो अगर आप लोग टाइमली बुक कर लें, फॉर एग्जांपल हमने 1 वीक पहले जो है अपना ट्रिप बुक कर लिया था, तो हम लोगों को ये राउंड ट्रिप अंडर 50 यूरोज़ पड़ा है, क्योंकि मैं और मेरी एक फ्रेंड जो है हम दो ही बस ये ट्रिप प्लान कर रहे थे। तो क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, हमें वहाँ पर रेस्ट के लिए भी एक जगह चाहिए होगी, तो हम लोग जब केबिन्स देख रहे थे, तो वहाँ पर 2 पर्सन जो केबिन है उसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू 4 पर्सन्स। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग 2 और लोगों को ये अपने साथ ट्रिप में ऐड कर लेते हैं, और ये है कि हम लोग 4 लोग मिलके वो केबिन बुक कर लेंगे। तो मेरे ही फ्लोर पे 2 और फ्रेंड्स रहती हैं मेरी, तो मैंने उनसे बात की और वो भी रेडी हो गई थी जाने के लिए, तो हम 4 लोगों ने मिलके वो केबिन बुक किया। तो हम चारों को 50 यूरोज़ पर पर्सन इस ट्रिप पे कॉस्ट आई है। तो मैं रेडी हूँ, मेरा बैग रेडी है और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड आए और हम चारों यहाँ से निकलें, क्योंकि अभी 6 हो रहे हैं और हमने 7 बजे तक हार्बर पहुँचना है। ऑल्दो हमारी क्रूज़ 8 बजे की है, लेकिन हम लोगों ने 7 बजे तक हार्बर पहुँचना है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होगी, चेकिंग करवाने, ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो हम लोगों का यही प्लान है कि हम लोग 7 बजे तक हार्बर पहुँच जाएँ। तो चले चलते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलते हैं, अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। तो हम लोग 7:30 हार्बर पे पहुंच गए थे, लेकिन हमने टारगेट वैसे 7 बजे का रखा हुआ था, लेकिन रीज़न ये हुई थी कि जिस बस में हमने यहाँ पर आना था, तो हम गलत बस में बैठ चुके थे। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली बस में बैठ गए थे, तो उस वजह से हम बिल्कुल जब आधे रास्ते तक पहुँचे और हमें पता लगा कि हम लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से दोबारा बस चेंज की और उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन फिर भी हम लोग 7:30 पहुँच गए थे और हमारी क्रूज़ ने निकलना था 8 बजे। लेकिन जब हम लोग अंदर गए और हमने लोगों की लाइन देखी, तो वो इतनी लंबी थी और हमें यही लग रहा था कि भाई जब तक हम चेक इन वगैरह करवाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी क्रूज़ मिस हो जाए। लेकिन हम लोगों ने सेल्फ चेक इन वगैरह करवा लिया था और ये है कि लाइन भी काफ़ी जल्दी क्लियर हो गई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से क्रूज़ में पहुंच गए थे।
तो एंटर होते ही आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग किसी क्रूज़ पे, ऐसे लग रहा था कि हम लोग किसी होटल आए हुए हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग पहले अपने जो बैग्स वगैरह हैं वो रूम में रख लेते हैं और फ़्रेश हो जाते हैं आराम से, और उसके बाद ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग क्रूज़ में वो एक्सप्लोर कर लेंगे। तो रूम हमारा इतना बड़ा नहीं था लेकिन ठीक था ओवरऑल, और क्योंकि हमने 4 पर्सन केबिन बुक किया हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बंक बेड्स हैं जो फ़िलहाल अभी ऊपर हुए हुए हैं, और हम इसको सोते वक्त नीचे कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा साइड टेबल भी रखा हुआ था साइड पे, और एक ड्रेसिंग एरिया भी था। और अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक पिलो, ब्लैंकेट, इसके अलावा टॉवल्स, ये कुछ अमेनिटीज़ जो हैं ये इन्होंने साथ दी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे आप ड्रेसिंग एरिया देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें कुछ हैंगर्स और इसके अलावा एक छोटी सी लैडर दी थी जो ऊपर वाले बंक बेड्स है उस पर जाने के लिए। और यहाँ पे ये एक छोटा सा वॉशरूम भी था, कंसिडरिंग जो हमने प्राइसिंग को पे की थी, तो उसके लिहाज से ये बिल्कुल ठीक था। तो रूम में अपना सामान रखने के बाद हमने सोचा कि हम लोग पहले जो भी चीज़ें हैं क्रूज़ में वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूछा था किसी से क्रूज़ से और वो यही बताए थे कि काफ़ी जो जगह हैं, जो भी स्पॉट्स हैं यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जितना हो सकता है हम लोग पहले कवर कर लें। काफ़ी कुछ था हर फ्लोर पे देखने के लिए, जैसे हर फ्लोर जो है उसमें डेडिकेटेड थी कुछ चीज़ें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा फ्लोर था उसमें जस्ट केबिन थे, और इसके बाद जो हमसे ऊपर एक फ्लोर था 7, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो राइट साइड है वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, और जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी था, और बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने नोटिस किया। यहाँ पे उनके लिए प्ले एरियाज थे, गेमिंग रूम्स थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे ये एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत अच्छी लगी थी। फिर हमने सोचा कि हम लोग इनकी जो इटालियन आइसक्रीम है वो ट्राई कर लेते हैं। वैसे हमने अभी तक खाना नहीं खाया था, लेकिन हमने कहा चलो अभी हम आए हैं क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं पहले। वैसे तो ऑन बोर्ड इनके पास काफ़ी चीज़ें थीं, जैसे बुफ़े वगैरह था, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली था। तो इसके लिए हमने हल ये निकाला था कि हम लोग अपने घर से जो है वो खाना वगैरह बना के लेकर आए थे, ताकि हम लोग यहाँ पर आराम से खा सकें, क्योंकि हमें इतना तो आइडिया था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो क्रूज़ है उसका एक स्ट्रक्चर सा इन्होंने बना के यहाँ पे रखा हुआ था। तो यहाँ से आप ओवरऑल देख सकते हैं कि जिस क्रूज़ में हम जा रहे हैं वो किस टाइप की क्रूज़ दिखती है बाहर से। उसके बाद हम लोग इस एक रेस्टोरेंट में आए थे। ये रेस्टोरेंट स्लैश एक सिटिंग एरिया सा, लाउंज एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह भी हो रही थी। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे देखने के लिए। वैसे तो इस टाइम जो है वो 11 बज गए थे और काफ़ी लोग जो है वो चले गए थे अपने अपने रूम्स में, और कुछ लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चले गए थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम की भी लिस्ट लगाई हुई थी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम लोग ये है कि देख रहे थे कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो हम लोग वो भी ज्वाइन कर लेंगे।
और उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग सन डेक चलते हैं, वो देख लेते हैं, जो जिसके लिए हम बेसिकली आए थे, जो मेन चीज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये बंद किया हुआ था क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी और उस वजह से ये जो एरिया है काफ़ी स्लिपरी था और यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था कि कोई जाए। तो इन लोगों ने ये एरिया क्लोज़ किया हुआ था। लेकिन हम लोगों को इस बात का बड़ा दुख हुआ था क्योंकि हम इसी को देखने के लिए आए थे और यही इन्होंने बंद किया हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने बंद किया, सो इट्स ओके। तो उसके बाद ये है कि हमारे फ्लोर पे इन्होंने बाहर जैसे टेरेस एरिया होता है, तो हमने वहीं से जो है वो थोड़ा बहुत बाहर देख लिया था। अब हमने कहा था हम शिप पे आए, पता तो लगे कि हम लोग जा रहे हैं, वरना अंदर तो हमें यही फील आ रही थी कि हम लोग किसी होटल में हैं। अभी आप लोगों को फिर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम ओपन सी में गए थे तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद 8th फ्लोर पे हम जब आए तो यहाँ पर इन्होंने अगेन कुछ गेमिंग मशीन्स रखी हुई थी, बच्चों के लिए गेमिंग रूम्स बनाए हुए थे और यहाँ पर शॉपिंग वर्ल्ड था। तो हम लोग ये है कि शॉपिंग वर्ल्ड चले गए और हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। बेसिकली ये एग्जैक्टली एक मॉल की तरह ही था, हमें कोई इसमें कोई ख़ास डिफरेंस ऐसा सच नहीं लगा। उसके बाद हम जब 9th फ्लोर पे गए तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस एरिया बनाया हुआ था और मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो मीटिंग रूम्स इन्होंने बनाए हुए थे, जो अगर किसी ने बुक किया हो तो वो यहाँ पर आराम से अपनी मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पीसफुल और काफ़ी क्वाइट एरिया था। इसके अलावा इसी फ्लोर पे एक और रेस्टोरेंट स्लैश लाउंज एरिया सा इन्होंने बनाया हुआ था, जो जहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह भी हो रही थी और ये काफ़ी हमें ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगा था, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत था। इधर तकरीबन सारी रात ही परफॉर्मेंसेस होती रही थी, तो हम लोग ये है कि यहाँ पर तकरीबन 20 to 25 मिनट्स बैठे थे और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने ये सोचा कि अब हम अपने रूम में जाते हैं और जो हम खाना बना के लाए हुए हैं वो खा लेते हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम पहले आराम से खा लेते हैं और उसके बाद ये कि हम जल्दी सो जाएँगे क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हमने काफ़ी चलना है, तो हमें फ़्रेश होना चाहिए उसके लिए।
तो सुबह एग्जैक्ट 7 o'clock हम स्टॉकहोम में पहुंच गए थे और यहाँ से निकलते हुए हमें तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर करते हुए 7:20 हो गए थे। तो पहले तो हमने ये सोचा कि हम लोग वो बस ले लेते हैं, क्योंकि जब हम पहुँचे तो यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी काफ़ी। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम था और हम लोगों ने ये सोचा कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू तुर्कू, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार अभी हम बिल्कुल फ्रेश हैं तो हम लोग वॉक करके ही जाते हैं और जितना हो सकता है कि हम लोग बाय फुट कवर कर लेते हैं चीज़ें, और जब हम वापसी इंशाल्लाह हमारी हो रही होगी तो हम लोग तब जो है वो बस ले लेंगे। तो हम लोग सारा रास्ता ये है कि जो इनका ओल्ड टाउन है वहाँ तक हम पैदल ही गए थे। अभी थोड़ी रोशनी होना स्टार्ट तो हो गई है और अभी है कि फिर भी 10 मिनट रहते हैं हमें ओल्ड टाउन तक जाते हुए। लेकिन यह है कि एटलीस्ट यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है जितनी तुर्कू में थी। यहाँ पे एटलीस्ट अभी टेम्परेचर आई थिंक 2 डिग्रीज चल रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 8 o'clock जो है वो सुबह गमलास्तान पहुंच गए थे। जो इनका ओल्ड टाउन है उसको गमलास्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने यह है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, और क्योंकि यहाँ पर सुबह एक तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे और यहाँ पर कोई था भी नहीं और सब कुछ वैसे भी बंद था पहले से। नॉर्मल डेज़ में भी वैसे वो 9 o'clock तक ओपन होता है, लेकिन क्योंकि आज न्यू ईयर्स भी था तो उस वजह से इनकी टाइमिंग और ज़्यादा लेट हो गई थी। सुबह सब चीज़ें ऑलमोस्ट 10 या 11 बजे तक ओपन हो रही थी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई कैफ़े मिल जाए ताकि हम यह कि थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाएं और कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें। लेकिन अभी क्योंकि आज न्यू ईयर भी है, न्यू ईयर ईव है, तो सब कुछ बंद है और हो सकता है कि वो लेट ओपन हो, बट लेट्स सी। तो यहाँ हम इनका जो मिड ऑफ गमलास्तान है यहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी देखने को। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम भी था, जैसे आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं, और इसके अलावा सामने बहुत ही खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स थी। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर फ़ोटोशूट करवाया और यहाँ पर जितनी देर हम रुक रहे थे उतनी ज़्यादा स्नोफॉल जो है वो तेज़ हो रही थी। ये इनका नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम है। अभी फ़िलहाल सब कुछ बंद है, लेकिन ये मेन सेंटर में हम, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। हमने यहाँ पे अच्छी जो है ना काफ़ी फ़ोटो शूट किया है। अभी हम जा रहे हैं कोई कैफ़े, देखते हैं कोई ओपन है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल अभी स्टार्ट हो गई है और हम कब से ये है कि ओपन एरिया में, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड लग रही है। ये नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम की जो है बैक साइड है, और यहाँ पे आप देखें कि कितनी ज़्यादा स्नो है, सामने बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। चले हम ये सूट के साथ साथ लेके फिर रहे हैं। तो हम लोगों को कोई कैफ़े तो नहीं मिला
जो ओपन होता सब कुछ क्लोज़ था, लेकिन 7-Eleven ओपन था तो हम लोग यहीं पे आ गए थे क्योंकि हम लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमें कोई शेल्टर चाहिए था। तो हम फ़िलहाल यहीं पे आ गए और ये है कि हमने थोड़ी देर के लिए यहीं से गुजारा कर लिया था। कॉफ़ी वगैरह ले ली थी, कुछ खाने के लिए ले लिया था और यहाँ पे हमने काफ़ी देर बैठे रहे थे। हम ऑलमोस्ट यहाँ पर घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया था। हम बस वेट करते कि स्नोफॉल थोड़ी कम हो जाए, लेकिन स्नोफॉल बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर भी ये है कि अपने थोड़ी देर यहाँ पर घंटा एक रुक के थोड़ा सा अपने आप को सुखा लिया था और फिर उसके बाद हम रिफ़्रेश होकर दोबारा निकल गए थे। और जब तक हम निकले तो कुछ शॉप्स जो हैं वो ओपन होना शुरू हो गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सोचा कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि अभी हमने जाना था स्टॉकहोम रॉयल पैलेस। तो वहाँ तक जाने के लिए जो भी रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही थी वो हम लोग साथ साथ ये है कि एक्सप्लोर कर रहे थे, कवर कर रहे थे। और उसके बाद हमें जो मेन शॉप है जिसके लिए यहाँ पर हर ट्रैवलर आता है, हमें वो मिल गई। हमें सोवेनियर शॉप मिल गई और मेरा क्योंकि शौक़ है फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करना, तो मुझे तो एक लाजमी फ्रिज मैग्नेट लेना ही था यहाँ से। तो अभी हमने ये है कि कॉफ़ी वगैरह पी ली और हम थोड़े से रिचार्ज हो चुके हैं और स्नोफॉल तो अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें अभी निकलना चाहिए, तो जितनी जगह हो सकती हैं वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस। देखते हैं कि यह कि आज ओपन है कि नहीं, क्योंकि आज 1 जनवरी है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ कवर कर सकें और मैं आपको दिखा सकूं। तो रॉयल पैलेस पहुंचने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह बनाई और यहाँ पर हमें पहुंचने के बाद पता लगा कि यहाँ पर इनकी कोई गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है हर रोज़ 12 बजे। तो हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे। हमें वैसे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन बाई चांस हम लोगों को ये भी मिल गया और हम लोगों ने ये भी देख लिया। अभी हमने पैलेस ही है कि घूम लिया और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी प्यारी जो है वो फूड स्ट्रीट है या फूड हॉल है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट हम वहाँ जा रहे हैं और यहाँ से वो है कि 20 मिनट्स की वॉक पे। तो और ये है कि हमने अभी खा पी के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए हैं, तो हमने ये सोचा कि चलो वॉक करके ही जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी 12 हुए और हमने जाना है 8 बजे।
तो फूड स्ट्रीट तक जाते हुए हमें एक और स्पॉट का पता लग गया था और वो था स्टॉकहोम की नैरो स्ट्रीट। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अब अगर वो रास्ते में आ रहा है तो हम वो भी देखते जाते हैं। इतनी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं थी, बस ये है कि क्योंकि वो स्टॉकहोम की पूरे स्टॉकहोम की सबसे नैरो स्ट्रीट है तो वहाँ पे है कि काफ़ी टूरिस्ट जो है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग भी देख लेंगे उसको जाते जाते। तो ये है वो नैरो स्ट्रीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन इशू ये था कि इसमें काफ़ी स्टेयर्स थी और इस टाइम स्नोफॉल भी हो रही थी और साथ ही रेन भी हो रही थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यही डर था कि अगर हम स्लिप हो गए तो कोई मसला ना हो जाए। और जिस फूड स्ट्रीट हमें जाना था वो थी सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर ओल्ड टाउन से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वॉक थी। उतनी वॉक थी जितनी हार्बर से हम लोग ओल्ड टाउन तक गए थे, तो उतना ही हम चल के यहाँ तक आए थे। और इस पॉइंट पे हम इतना थक चुके थे कि हमसे बिल्कुल और चला नहीं जा रहा था। बस हम लोगों ने फूड स्ट्रीट ढूंढी और वहाँ पे यह कि हमने खाना जल्दी से ऑर्डर करके और हम लोग आराम से बैठ गए थे। और यहाँ पे भी हमने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हम लोग घंटा बैठे रहे थे। खाना यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन हमें हलाल ऑप्शंस यहीं पे मिल रहे थे, तो हमें यहीं पे खाना पड़ा था। और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि यहीं पे सामने मॉल ही है, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो हमें पता लगा कि वो बंद था। इसके अलावा सिटी सेंटर में जितने भी इनके मेजर मॉल्स थे और जितनी भी आउटलेट्स थी सब कुछ क्लोज था, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें सिटी सेंटर आने का। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम लोग कहाँ जाएं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वापस जो है वो हार्बर पे चले जाते हैं। वहाँ पे ये है कि हमारे पास अब क्योंकि 2-3 घंटे रह गए थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब हमने बहुत एक्सप्लोर कर लिया है और हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, और जितना भी टाइम रह गया हम लोग वहीं पर आराम से बैठ के स्पेंड कर लेते हैं। तो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर इनकी वेटिंग एरिया में 2-3 घंटे स्पेंड किए, गेम्स वगैरह खेल ली थी। क्योंकि ऑनेस्टली हमारे पास वैसे तो टाइम था, लेकिन इशू ये था कि क्योंकि आज 1 जनवरी है तो सब कुछ क्लोज़ ही था और कुछ ख़ास इतने देखने लायक आज के दिन था नहीं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो जितना देख लिया इट इज़ इनफ। तो ये था मेरा स्टॉकहोम का टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई एम सॉरी, मैं यही चाह रही थी कि मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखाऊं, एक्सप्लोर करवाऊं, लेकिन क्योंकि आज 1 जनवरी था उस वजह से काफ़ी चीज़ें क्लोज थी, तो मैं ख़ुद भी नहीं देख सकी। और मैंने एक्सपेक्ट जैसा किया था उस तरह का ट्रिप तो नहीं था, लेकिन अच्छा था ओवरऑल, हमें बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स, और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं आपसे अगेन जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।